Welcome back everyone to this video lecture class. So here we are starting with our new chapter, that is company account. In company account, accounting of share capital. How the entries of share capitals deal by the company. First of all we will start with what is a company. What is the meaning of the company? If we talk about the meaning, a company is an association of person formed and registered under the Company Act. कंपनी क्या होता है? इट्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. बहुत सारे पर्सन जब मिलते हैं और वो रजिस्टर्ड होते हैं कंपनी एक्ट के अंदर, जब एक कंपनी फॉर्म होती है. इट इज क्रिएटेड एंड इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. और ये एक किस प्रकार क्रिएट होती है और इफेक्ट किस? बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. And it is a legal person not having the physical existence. It is a legal person. ये एक लीगल पर्सन है पर इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. इट नॉर्मली हैज शेयर कैपिटल. अच्छा, जो रहता है कंपनी में, देखो कंपनी क्या रहता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल पर्सन भी है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. अब कंपनी में हमने एक कंपनी बनाई. अब कंपनी में हमको बिजनेस बड़ा करना है, इसलिए हमने कंपनी बनाई. अब हमें उसके लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए. फंड रेस करना है. फंड रेस करना है मतलब पैसे रेस करना है. पैसे रेस करने के लिए क्या करती है कंपनी? शेयर इशू करती है. शेयर इशू करती है. जितने शेयर इशू करती है उतना ही उसको क्या मिलता है? उतना ही वो फंड रेस करती है. और जिसको वो शेयर बेचती है उसे क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स, है ना, जिसे हम ओनर ऑफ द कंपनी के नाम से भी जानते हैं. तो देखो लास्ट पॉइंट, इट्स नॉर्मली हैज शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स. तो कंपनी में क्या होता है? शेयर कैपिटल यूनिट्स में डिवाइड्स होती है जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं. और जो शेयर खरीदता है, जो ओनर रहता है शेयर्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? या तो मेंबर्स बोलते हैं या फिर शेयर होल्डर्स बोलते हैं. अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 कंपनी एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस लॉ. कंपनी हम किसे बोलेंगे? जो या तो इस एक्ट मतलब कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनी हो, या फिर इससे पहले प्रीवियस लॉ में, मतलब या तो इससे पहले लॉ मतलब 1956 चलता था, इससे पहले उसमें बनी हो, तो उनमें भी हम इसको कंपनी कंसीडर करेंगे. तो ऐसी कंपनी जो 2013 में बनी हो या फिर प्रीवियस लॉ में बनी हो, ऐसे को हम इनको क्या कहेंगे? हम कंपनी कहेंगे. ऐसा कौन कहता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. चलिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी. नाउ वी विल सी सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ द कंपनी. अच्छा, अगर कुछ फीचर्स की बात करें कंपनीज की, तो इनकॉर्पोरेशन, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. तो ये सब क्या है? फीचर्स हैं कंपनी के. अच्छा, लेट्स गो थ्रू इट वन बाय वन. एक एक करके हम इस पे देखते हैं. चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकॉर्पोरेशन. अच्छा, इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होती है, कब एग्जिस्टेंस में आती है? या तो वो क्या होती है? कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, या फिर किसी प्रीवियस कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी, तभी वो क्या होगी? तभी वो एग्जिस्टेंस में आएगी. तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. द कंपनी एक्ट, प्रेजेंट कंपनी एक्ट, या तो प्रेजेंट कंपनी एक्ट में 2013 के, या फिर प्रीवियस कंपनी एक्ट में. जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होगा मतलब वो एक कंपनी का दर्जा उसे मिलेगा. चलिए, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी. अगर बात करें सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज आल्सो द फीचर ऑफ द कंपनी. कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. कोई भी कंपनी है तो वो आर्टिफिशियल पर्सन
हैविंग अ लीगल एंटिटी, तो ये एक लीगल एंटिटी भी है सेपरेट फ्रॉम इट शेयर होल्डर। ये अपने शेयर होल्डर से सेपरेट है, मतलब जो शेयर होल्डर ने अगर कोई एक्ट कर दिया तो कंपनी पे नहीं लगेगा। बोथ हैव द सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ हैव देयर सेपरेट लीगल एंटिटी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। अगर बात करूं मैं आर्टिफिशियल पर्सन पे, तो कंपनी की बात करूं तो इन द आईज ऑफ लॉ आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? जो ओन करता है प्रॉपर्टी, जो खुद की अपनी प्रॉपर्टी ओन करता है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है, किसी के साथ बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, अगर किसी ने पैसा नहीं दिया तो उसको स्यू कर सकता है लीगली, और अगर खुद ने नहीं दिया तो उसको कोई स्यू कर सकता है। तो इन द आईज ऑफ लॉ आर्टिफिशियल पर्सन क्या क्या कर सकता है? कैन ऑन प्रॉपर्टी, इंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट बिजनेस, स्यू और स्यूट फॉर हिज डेब्ट एंड एक्शन। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। ये भी एक अच्छा फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अच्छा, क्या होता है? कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मतलब कोई भी कंपनी होगी, वो उसके शेयर होल्डर्स, मतलब जिसने कंपनी के शेयर खरीदे उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स की डेथ, मतलब शेयर होल्डर के डेथ होने से, या फिर शेयर होल्डर के द्वारा बैंक का पैसा, बैंक से लोन लिया और चुकाया नहीं, तो बैंक करप्ट घोषित कर देती है बैंक्स। तो अगर शेयर होल्डर बैंक करप्ट हो गया तो इससे कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ये बोलता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। कंपनी का एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मतलब शेयर होल्डर का कोई भी एक्ट, उसकी डेथ होना या फिर बैंक करप्टेंसी से कंपनी अफेक्ट नहीं होगी। चलिए मूविंग टू अवर फिफ्थ फीचर, लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, जो कंपनी रहती है ना, कंपनी भी दो तरह की होती है। एक तो होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, जो कंपनी सेकंड वाला जो केस है ना, कंपनी विथ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो नाम से क्लियर है कि जो लाइबिलिटी होती है ना कंपनी में शेयर होल्डर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। मतलब कंपनी को अगर पैसे की जरूरत है तो वो शेयर होल्डर से मंगा सकती है, कोई भी लिमिटेशन यहाँ पे नहीं होता। पर जो फर्स्ट वाला केस है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है? शेयर होल्डर्स ने जितना शेयर खरीदा है उतना, या फिर जितनी गारंटी दी है कि मैं आपको इतना पैसा दे सकता हूं, उतना ही कंपनी शेयर होल्डर से मंगा सकती है इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, पर सेकंड केस में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक फीचर है कि कंपनी में लायबिलिटी भी मैटर करती है। तो आप ऐसी कौन सी कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे जिसमें जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, और या फिर जो कंपनी लिमिटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, है ना? तो ये भी एक फीचर है कंपनी का। चलिए मूविंग टू अवर लास्ट फीचर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अच्छा देखो, क्या होता है, कंपनी में पैसे, फंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी क्या करती है? शेयर इश्यू करती है। अब शेयर इश्यू करने के लिए, मतलब शेयर इश्यू करना मतलब पब्लिक को शेयर इश्यू करके पब्लिक को ही बांटना रहता है। अगर पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड होगी तो ही उसे खरीदेगी। अच्छा देखो, कंपनी भी पर दो प्रकार की होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, होती है प्राइवेट कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो आप अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप पे अप्लाई नहीं होता, कोई भी रेस्ट्रिक्शन आप पे अप्लाई नहीं होता। बट इन केस अगर आप पब्लिक कंपनी नहीं है, अगर आप प्राइवेट कंपनी है, तो आप ट्रांसफर शेयर नहीं कर सकते। आप जनरल पब्लिक को शेयर अपने नहीं बेच सकते। आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। सो व्हाट वी हैव read this
all these features, 6 features. So now, thank you. This is the first part. We have covered the company, meaning, definition, and some features of the company. In the next part, I will going to cover the types of the company and relevant detail regarding them. Thank you.